हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, व्हाट इज़ योर करंट रिलेशनशिप ट्राइंग टू टीच यू। सो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपकी करंट रिलेशनशिप आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स की हेल्प से हम ये जानेंगे कि आपकी रिलेशनशिप का डीपर लेसन क्या है और आप इस सिचुएशन को कैसे समझकर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट गाइडेंस और सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपको इमोशनल क्लैरिटी और ग्रोथ देने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि पास्ट क्या दिखा रहा है इस रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है कि रिलेशनशिप की शुरुआत कैसी थी, ठीक है, पास्ट में। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिलेशनशिप की जो शुरुआत में ना प्रैक्टिकल और क्लैरिटी बहुत थी, और आप या आपके पार्टनर ने इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और मैच्योरिटी से सोचना पसंद किया था। आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में इमोशनली डिस्टेंट हो सकता था या अपने आप को बहुत ही डिफेंस मोड में फील कर रहा था। शायद पास्ट ब्रेकअप की वजह से या पास्ट कुछ हार्ड इमोशनली आप ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसकी वजह से ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये दिखाता है कि आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को सुधारने या सक्सेसफुल बनाने के लिए एफर्ट डाल रहे थे, और शायद आप दोनों ने रिलेशनशिप को सीरियसली लिया और इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया। यहाँ पे एक ये लर्निंग फेज था जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, और करियर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसमें किसी एक का फोकस रिलेशनशिप से ज़्यादा काम पर रहा होगा। ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा ना क्रॉस रोड पर रहा होगा पहले। ठीक है। आप या आपके पार्टनर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा देख रहे थे कि क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। तो शायद आप या आपका पार्टनर डिस्टेंट या कंफ्यूज फील कर रहे थे कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सो ये भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन दूर की प्लानिंग कर रहा था और दूसरा अनश्योर फील कर रहा था। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समराइज़ करूँ तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत एक बहुत क्लैरिटी और लॉजिकल अप्रोच से हुई थी, लेकिन इमोशनल वल्नरेबिलिटी थोड़ी मिसिंग थी। आप या आपका पार्टनर इस बॉन्ड को सुधारने के लिए एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन और एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। ठीक है। सो ये एक थिंकिंग फेज था जिसमें लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा जा रहा होगा इस रिलेशनशिप बॉन्ड में। अब ये देखना है कि प्रेजेंट में सिचुएशंस कैसी है। ठीक है। प्रेजेंट के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप की जो प्रेजेंट एनर्जी है वो इस समय देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी दिख रही है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ना इस वक्त रिलेशनशिप गिव एंड टेक का बैलेंस टेस्ट हो रहा है। तो शायद एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है और दूसरा कम रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर सपोर्ट या एक वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, पर वैसा बैलेंस मिल नहीं पा रहा है। तो कोई एक पावर डायनेमिक या डिपेंडेंसी इश्यू भी हो सकता है, जैसे कि एक पर्सन इमोशनली या फाइनेंशियली ज़्यादा गिव कर रहा है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे ये कार्ड इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट या डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहा है। तो शायद आप या आपका पार्टनर इमोशनली विड्रॉ हो रहे हैं या किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। तो कुछ मिसिंग है वाली फीलिंग हो सकती है जिसमें एक पर्सन डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है या सोच रहा है कि आगे क्या करना चाहिए।
ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप टेम्परेरी ब्रेक या सेपरेशन के फेज से गुजर रहा हो। जजमेंट, यहाँ पे ये एक वेकअप कॉल या रियलाइजेशन का कार्ड दिख रहा है और इस वक्त आप या आपका पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर एक बड़े डिसीजन या रियलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं। शायद पास्ट के पैटर्न्स क्लियर हो रहे हैं और अब एक फाइनल डिसीजन का वक्त आ गया है। ये कार्मिक लेसन्स का इंडिकेशन भी देता है, जो इन शॉर्ट जो भी हो रहा है उसका एक स्पिरिचुअल पर्पस है जो आपको ग्रोथ दे रहा है कहीं ना कहीं पे। अगर मैं इन शॉर्ट इसे समराइज़ करूं तो आपके रिलेशनशिप एक गिव एंड टेक का इम्बैलेंस से गुजर रही है, जिसमें इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या डिस्टेंस फील हो रहा है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक पर्सन या तो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहा है या फिर सिचुएशन से दूर जाने का सोच रहा है। और जजमेंट कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन या डिसीजन मेकिंग फेज चल रहा है। अब मैं इसी कार्ड से आपको ये बताता हूँ कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो मैंने आपको बताया, ठीक है, बट हम इसी कार्ड से ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहीं पे 6 ऑफ पेंटिकल्स जो हमारा आया था, तो लेसन ऑफ बैलेंस एंड रेसिप्रोसिटी। ओके, तो यूनिवर्स आपको गिव एंड टेक का बैलेंस समझाने की कोशिश कर रहा है। शायद आप हमेशा रिलेशनशिप में ज़्यादा दे रहे हैं और बदले में वही एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। तो ये सिचुएशन आपको सिखाना चाहती है कि आप अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी को सिर्फ उन्हीं जगह लगाएं जहां आपको इक्वली रेसिप्रोकेशन मिले। ठीक है, वो एक गिव एंड टेक का बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी ही तरफ से सब कुछ देते रहो, सामने से कुछ ना मिले। ठीक है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे सेम कार्ड ये बता रहा है लेसन ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। तो यूनिवर्स का यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपको अपनी रियल नीड्स और इमोशनल फुलफिलमेंट पे फोकस करने के लिए फोर्स कर रही है। शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या किसी इल्यूजन में थे, और अब ये वक्त है देखने का कि आपको क्या चाहिए और क्या आप एक्चुअली खुश हैं। सो यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको डिटैचमेंट और सेल्फ वर्थ का लेसन सिखाने आया है। ठीक है, जजमेंट कार्ड, लेसन ऑफ अवेकनिंग एंड लाइफ पर्पस। यहाँ पे ये एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जो आपके पास्ट लाइफ या पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ी हो। सो यूनिवर्स आपको एक वेकअप कॉल दे रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, और ये एक सिचुएशन आपको अपनी इनर वॉइस सुनने का लेसन भी दे रही है। लाइक क्या ये कनेक्शन आपकी ग्रोथ सपोर्ट कर रहा है, क्या ये टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, ये सब इस समय सोचने का वक्त है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये समराइज़ करूं कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच यू, तो प्लीज़ अपनी वैल्यू समझो, सिर्फ वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ आपको भी उतना ही प्यार, रेस्पेक्ट और एफर्ट्स मिले। जो चीज़ इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर रही है उसको फोर्स मत करो। कार्मिक लेसन्स क्लियर करो। जो पास्ट पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें ब्रेक करो। अपनी इंट्यूशन को सुनो, यूनिवर्स आपको एक बड़े रियलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। लेट गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू। तो शायद ये सिचुएशन टेम्परेरी थी ताकि आप अपनी रियल हैप्पीनेस ढूंढ सके। अब मैं गाइडेंस देखना चाहता हूँ कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स ना ये कह रहा है कि अभी इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एफर्ट्स रिलेशनशिप या अपनी पर्सनल ग्रोथ में डाले हैं उनका रिजल्ट टाइम के साथ दिखेगा।
ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का वक्त है। क्या आपको ये रिलेशनशिप वैसे रिजल्ट्स दे रहा है जैसे आप चाहते थे? ठीक है, तो ये सोचने का बहुत ज़रूरी वक्त है। तो अगर अभी आप किसी डिसीजंस को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रुक जाओ, उसे थोड़ा ऑब्ज़र्व करो, थोड़ा वेट करो। इतना जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है अभी, सबसे पहली चीज़। 7 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप या तो किसी डिसेप्शन, एक धोखा, मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं या खुद से सच नहीं बोल रहे हैं। शायद आप रिलेशनशिप के किसी रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं या किसी इंसान पर बिना किसी सॉलिड रीज़न के ट्रस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दो और किसी भी चीज़ का सच जानने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है तो चांसेस हैं कि आपकी फीलिंग्स सही नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेल्फ सैबोटेज का भी सिग्नल दे सकता है। ठीक है, तो कहीं आप खुद ही अपनी हैप्पीनेस को अवॉइड तो नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आपकी लाइफ या रिलेशनशिप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्लैशेस से गुजर रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट ईगो बेस्ड हो सकते हैं या दोनों लोग अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने अपने आप से ये पूछो कि क्या ये लड़ाई या स्ट्रगल वर्थ है या नहीं है। ठीक है, अगर बार बार वही इश्यूज आ रहे हैं और कोई रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो शायद ये आपके लिए सिग्नल है कि आपको क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करना चाहिए। तो फाइनल गाइडेंस जो है कि आपको क्या करना चाहिए, जल्दी डिसीजंस मत लो, थोड़ा और वक्त दो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से सच का सामना करो, किसी भी इल्यूजन या धोखे से दूर रहो। 7 ऑफ सॉर्ट्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कि जहाँ अननेसेसरी फाइट हो रही है वहाँ एनर्जी वेस्ट मत करो। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी टॉक्सिक साइकिल में फंस रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिचुएशन आपके हाईएस्ट गुड के लिए है या नहीं। ये रिलेशनशिप आपको पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और सच देखने का लेसन सिखाने आई है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो चीज़ रियल है वो आपको क्लियरली दिखने लगेगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करोगे। तो अगर ये कनेक्शन सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसऑनेस्टी ला रहा है तो शायद आपको खुद के लिए एक बेटर पाथ चूज़ करना चाहिए। एक फाइनल कार्ड निकालता हूँ। ठीक है, एक फाइनल कार्ड पुल करते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन फॉर मी नाउ। शैरियट कार्ड। तो यहाँ पे शैरियट आपको कंट्रोल लेने और अपनी डायरेक्शन क्लियर करने का सिग्नल साफ साफ दे रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ और इमोशंस पे कंट्रोल लेना है। अगर अब तक आप सिचुएशन के फ्लो में जा रहे थे तो अब डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। आप जो भी चूज़ करेंगे उस पर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना आपको होगा। कन्फ्यूजन को साइड में रख कर एक क्लियर गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। कि क्या आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं या अपनी हैप्पीनेस के लिए एक नया डायरेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिसीजन फियर या डाउट के बेसिस पर मत लो, अपनी विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेना पड़ेगा वो आपको। और अगर रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं तो उनको फेस करो, लेकिन सिर्फ तब जब आपको लगता है कि ये वर्थ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी करंट रिलेशनशिप आपको ये सिखा रही है कि अगर मैं पूरा रीडिंग समराइज करूँ कि सेल्फ वर्थ, पेशेंस और सच देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। कोई भी
डिसीजन इम्पल्सिव मत लो। अगर ये कनेक्शन सही है तो आप दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर पाएंगे, और अगर नहीं तो आपके लिए एक बेटर डायरेक्शन ऑलरेडी यूनिवर्स ने प्लान किया है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपके एक्सपीरियंस या क्वेश्चंस क्या हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट रीडिंग अगर आती है, कोई भी टॉपिक अगर आगे आता है तो वो आपसे मिस ना हो। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो रिलेटेड टू टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एनी स्पिरिचुअल टॉपिक, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। मैं अपना आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दे रहा हूँ, अगर आप मुझे वहाँ पे डीएम करना चाहते हो तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।